एक देहाती नौजवान ने अपनी बिरादरी की एक शरीफ, पर्दादार, बाअखलाक और दीनदार लड़की से शादी की। शादी को 1 साल ही गुजरा था कि उसका अपने करीबी रिश्तेदार से सख्त झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि उसने गुस्से में आकर उसे कत्ल कर दिया और बिरादरी के रवाज के मुताबिक वो अपनी बीवी को लेकर इलाके से दूर किसी और ज़िला की तरफ निकल गया, जहां वह एक दूसरी बिरादरी के गांव में जाकर बस गया। वो अक्सर गांव के चौधरी के डेरे पर बैठता था जैसे दूसरे मर्द बैठते हैं। बातचीत, मशवरे, गपशप सब चलता। एक दिन चौधरी का गुजर उसके घर के सामने से हुआ और उसने उसकी बीवी को देखा। निहायत बाहया, खूबसूरत और बावकार औरत। चौधरी के दिल में फितना जाग उठा। दिलो दिमाग पर ऐसा छा गई कि शैतानी ख्याल आ गया कि किसी तरह खाविंद को घर से दूर भेज दूं और मौका पाकर औरत को तन्हा करके अपना मतलब निकाल लूं। चौधरी डेरे पर आया। सब बैठे थे, उनमें वो नौजवान भी था। चौधरी ने कहा, मुझे पता चला है कि फला इलाके में बहुत अच्छी चरागाह है। मैं चाहता हूं कि 4 आदमी भेजूं जो जाकर देख कर आएँ। उसने 4 अफराद मुंतखब किए और उनमें से वो नौजवान भी शामिल था। चारों रवाना हो गए। जगह दूर थी, 3 दिन का रास्ता था। रात को चौधरी ने मौका देखा और चुपके से उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर में बीवी अकेली थी और सो रही थी। चौधरी अंधेरे में दीवार से टकरा गया। जोर की आवाज़ हुई। औरत जाग गई और डरते हुए बोली, कौन है? चौधरी बोला, मैं हूँ, वही चौधरी जिसके गांव में तुम लोग आए हो। औरत बोली, खैरियत है चौधरी साहब, इस वक्त क्या काम आ पड़ा? चौधरी बोला, जब से तुम्हें देखा है दिल बेचैन है, तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, चाहता हूँ तुम मेरी हो जाओ। औरत ने पूरे वकार से जवाब दिया, ठीक है, अगर वाकई तुम चाहते हो तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर सही दिया तो फिर जैसा कहोगे वैसा होगा। चौधरी ने खुश होकर कहा, पूछो, शर्त मंजूर है। औरत ने कहा, जैसे गोश्त खराब होने से बचाने के लिए उस पर नमक छिड़का जाता है, तो बताओ अगर नमक ही खराब हो जाए तो उसे कौन ठीक करेगा? सोच कर आना, जल्दी नहीं है। चौधरी रात भर सोचता रहा मगर समझ ना सका। अगले दिन डेरे पर सब लोग बैठे थे। अचानक सबसे वही सवाल पूछा। हर एक ने अपनी समझ से जवाब दिया मगर चौधरी मुतमईन ना हुआ। डेरे में एक बुजुर्ग बैठे थे, बड़े समझदार, दीनदार और अक्ल वाले। वो खामोश रहे। जब सब चले गए तो वो बैठे रहे। चौधरी ने उनसे कहा, तुमने क्यों जवाब नहीं दिया? बुजुर्ग बोले, मैं अकेले में बात करना चाहता था। ये सवाल दरअसल एक पुरानी हिकमत का शेर है। ऐ कौम के अक्लमंद लोगों, ऐ माशरे के नमक, अगर नमक ही खराब हो जाए तो उसे कौन ठीक करेगा? और अगर मैं गलत नहीं समझा तो तुमने एक बाइज्जत, बापर्दा और दीनदार औरत पर गलत नज़र डाली है, लेकिन उसने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया, ना ही तुम्हें बदनाम किया। बस एक सवाल करके तुम्हें तुम्हारे ज़मीर से टकरा दिया। वो कहना चाह रही थी, जब गोश्त खराब होता है तो नमक उसे बचा लेता है, लेकिन अगर खुद नमक ही खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? यानी जब आम लोग बिगड़े तो चौधरी या बुजुर्ग संभाल लेते हैं, लेकिन अगर खुद चौधरी बिगड़ जाए तो उसे कौन संवारेगा? यह सुनकर चौधरी का दिल कांप गया। शर्मिंदगी से सर झुक गया, आंसू निकल आए और उसने कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने आंखें खोल दी। मेरी खता को ढांप लो जैसे अल्लाह ढांपता है। और शायर कहता है, गोश्त तो नमक से बच जाता है, पर अगर नमक ही खराब हो जाए तो फिर क्या बचाएगा? और मैं कहता हूँ, अगर बाप बिगड़ जाए तो औलाद को कौन संवारे? अगर वस्ताद बिगड़ जाए तो नस्लों को इल्म कौन दे? अगर रहनुमा बिगड़ जाए तो कौम का मुस्तकबिल कौन बचाए? दानाओं की मजलिस में बैठो, नादानों की सोहबत में सिर्फ दिल ही नहीं, नस्लें भी